बिना किसी व्यक्ति की विशेषता जाने उस व्यक्ति का पूर्ण परिचय नहीं होता, उसी प्रकार बिना प्रॉपर्टीज़ जाने रिंग हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। नमस्कार, मैं शान कुमार आप सभी के समक्ष फिर से एक बार उपस्थित हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग को लेकर के। तो आज जानते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग होता क्या है। तो हमारे पास मुख्य रूप से ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें जो हमारे एग्ज़ाम्स में भी प्रूफ करने दिया जाता है। एंड आज हम लोग यही 4 प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कहता है प्रूफ ऑफ 1। कहता है ए ऑपरेटेड विथ 0 इज इक्वल टू है 0 ऑपरेटेड विथ ए इक्वल टू 0। आखिर हम लोग इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस ए ऑफ 0 इक्वल टू ए ऑफ 0। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। एंड ये इम्प्लाई करेगा ए ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 0। इसमें भी कोई डिफेक्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 प्लस 0 अगेन हमारे पास 0 आएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग 0 ऐड करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 जो है हमारा रिंग का ही आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। देन ये इम्प्लाई करेगा a विथ 0 प्लस a विथ 0 इज इक्वल टू a डॉट 0 प्लस 0। अगेन फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास इम्प्लाई करेगा a ऑफ 0 इक्वल टू 0। सिमिलरली हम लोग अगर इस साइड ले लेंगे डैट इज़ 0 प्लस 0 ऑफ a लेंगे तो हम लोग इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। ये आप लोग खुद से करिएगा, मैं सेकंड नंबर पे बढ़ रहा हूँ। दूसरा प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है? प्रूफ ऑफ 2। सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ कहता है a ऑफ माइनस बी इक्वल टू माइनस ए ऑफ बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। हम लोग पहले स्टेटमेंट ही लिख लेते a ऑफ माइनस बी इक्वल टू माइनस ए ऑफ बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ले सकते हैं a ऑफ बी प्लस माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे b प्लस माइनस बी 0 हो जाएगा और a ऑफ 0 अगेन हमारे पास 0 बचेगा, तो ये आ गया 0। इम्प्लाई कर रहा है ए बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। देन ये अगेन इम्प्लाई कर रहा है ए ऑफ माइनस बी, ये वाला इधर टर्म है, इक्वल टू इसको सेट ले जाएंगे तो माइनस ऑफ ए बी। ये हमारी पहली बात हुई। दूसरी बात अगेन a प्लस माइनस ए ऑफ b इक्वल टू 0। कैसे? a प्लस माइनस ए 0 हो गया और 0 ऑफ b अगेन हमारे पास 0 आएगा। ये इम्प्लाई कर रहा है a ऑफ b प्लस माइनस ए ऑफ b इक्वल टू 0। एंड देन जब हम लोग इसको इधर लेकर के जाएंगे देन हमारे पास इम्प्लाई करेगा माइनस ए ऑफ b इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन। और फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ये इम्प्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, हमारे पास ये क्या है? देखना ध्यान से देखना, प्लीज़ ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर माइनस ऑफ ए बी आ रहा है ना, यहाँ पे भी माइनस ऑफ ए बी आ रहा है। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, डेट मीन्स ए इक्वल टू सी। मैथ्स में तो काम करता ही है। तो वी हैव ए ऑफ माइनस बी इक्वल टू
माइनस ए ऑफ बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। कोई दिक्कत नहीं ना? सही है। अब हम लोग थर्ड और फोर्थ को देखेंगे कि आखिर ये दोनों भी क्या कह रही है। तो थर्ड नंबर हमें ये कह रहा है प्रूफ ऑफ 3। जब हम लोग थर्ड को प्रूफ करते हैं देन हमारे पास है माइनस ए ऑफ माइनस बी इक्वल टू ए बी। कोई दिक्कत नहीं है। ये इम्प्लाई करेगा, यहाँ से हम लोग माइनस बाहर लेते, माइनस ए से ना माइनस को बाहर ले रहे, तो माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ए बी। नहीं, इसको भी रहने दो, राइट हैंड साइड को बाद में देखेंगे। अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, देन ये इम्प्लाई करेगा माइनस ऑफ माइनस ए बी, है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम लोग यही देखे ना, ए ऑफ माइनस बी है तो माइनस ऑफ ए बी, वैसे ए ऑफ माइनस बी है तो माइनस ऑफ ए बी। देन अगेन ये इम्प्लाई करेगा, जब इस माइनस को बाहर लेकर के आएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, डैट मीन्स ये बचेगा ए बी विच इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है। लास्ट हमारे पास प्रूफ बचा फोर्थ नंबर का। फोर्थ का प्रूफ क्या कहता है, ए ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ए ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। सही है। देखो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करेंगे, एल एच एस इक्वल टू ए ऑफ बी माइनस सी इम्प्लाई करेगा ए बी प्लस ए माइनस सी। इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले ए बी के साथ ऑपरेट हुआ फिर ए माइनस ए के साथ ऑपरेट हुआ, देन इम्प्लाई करेगा ए बी माइनस ए सी। माइनस ए सी कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर देखना ए ऑफ माइनस बी माइनस ए बी आ रहा है, तो वैसे ही ए ऑफ माइनस सी माइनस ए सी आएगा, जो कि हमारे पास इक्वल टू है आर एच एस के। तो ये कुछ वैसे थ्योरम्स है जो हमारे पास प्रूफ पूछा जाता है एग्ज़ाम में। खैर हमारे पास कुछ ऐसे भी थ्योरम्स है जिनका केवल हमें स्टेटमेंट जानना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं आखिर वो थ्योरम्स क्या है, कौन से हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, बट ये प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। बाय द वे कभी पूछ लिया जाता है, बहुत रेयर केस होता है, बट रिंक में ये सारे प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ हमसे पूछता नहीं है। हाँ, इनका प्रूफ अगर हमें जब ग्रुप थ्योरी पढ़ाया जाता है तो उस टाइम पर आता है, बट रिंग के टाइम पे इनका प्रूफ आता नहीं है। पर हम लोग एक बार समझते हैं कि आखिर ये प्रॉपर्टीज़ अगर आ जाए तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखना पहली वाली, डैट इज़, अच्छा पहले ये जानो a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये इम्प्लाई कर रहा है b इक्वल टू सी है। उससे पहले r जो है ना हमारा एक CRU है, मीन्स कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और ये सारे ABC जो है वो हमारा रिंग के एलिमेंट्स है। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी कहती है इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी इम्प्लाई कर दे b इक्वल टू सी, मतलब b इक्वल टू सी। अगर हमारा देखो लेफ़्ट साइड में ना दोनों एलिमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग लेफ़्ट कैंसिलेशन। सिमिलरली सेकंड वाला को कहते हैं राइट कैंसिलेशन, क्योंकि राइट वाला एलिमेंट हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है।
अब हम लोग एक एक करके इन सारे प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करते हैं, देखते जाना। पहला का 1 क्या कह रहा है हमें, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, है ना। हम लोग केवल b लेकर के चलते हैं। लेट b इक्वल टू e प्लस बी। अच्छा e क्या है, e आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग बात किए थे ना, हर एक रिंग में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो e जो है ना वो ये r का आइडेंटिटी एलिमेंट है। और दूसरी बात, अगर कोई भी, हम लोग ये भी जानते हैं, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है देन वो हमें वही एलिमेंट देता है, ठीक है। तो b इक्वल टू ई प्लस बी हो गया, इम्प्लाई कर रहा है b इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए प्लस बी, है ना। कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि ए इनवर्स प्लस ए हमारे पास ई आएगा। इम्प्लाई कर रहा है b इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए प्लस बी। अब यहाँ से देखना है, इस जगह से, इसको कंडीशन 1 मान लो, ठीक है। कंडीशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये हमारा कंडीशन 1 है। फ्रॉम 1 इम्प्लाई कर रहा है b इक्वल टू ए इनवर्स प्लस, अच्छा a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी के बराबर है, डैट मीन्स a प्लस सी, है ना। देन अगेन ये इम्प्लाई करेगा b इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए, ये इनवर्स प्लस ए साथ में ले लिए, प्लस सी, इम्प्लाई करेगा b इक्वल टू ई प्लस सी, और अगेन ये आइडेंटिटी एलिमेंट आया, अगर ये इसके साथ ऑपरेट होगा तो हमारे पास c बन जाएगा, इम्प्लाई कर देगा b इक्वल टू सी, जो कि हमारी डिमांडिंग कंडीशन थी, जो हमें ज़रूरत थी, b इज इक्वल टू सी दिखाना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि b, हम लोग b इक्वल टू सी दिखा दिए, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सिमिलरली सेकंड नंबर वाला तुम लोग बना लेना, क्या करना हम बता देते हैं। जैसे लेना a इक्वल टू ए प्लस ई, और e को अगेन c प्लस सी इनवर्स में तोड़ देना, तो a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी आ जाएगा, और b प्लस सी होगा, देन c को c इनवर्स के साथ मर्ज करके आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी अगेन b के साथ मर्ज होकर के b बन जाएगा, तो हम लोग के पास आ जाएगा a इक्वल टू बी। एक बार ट्राई करना, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाय द वे अगर नहीं बना तो कमेंट करना, हम या तो बता देंगे या फिर वहीं पर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमें कहती है आइडेंटिटी ऑफ ए रिंग इज़ यूनिक। डैट मीन्स हर एक रिंग में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एक होता है, मतलब मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट एक रिंग में तो नहीं होंगे। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे 2 नंबर क्या हो गया, इसको 2 नंबर कह रहा है आइडेंटिटी ऑफ ए रिंग इज़ यूनिक, ठीक है। हम लोग मान लिए लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रिंग आर, है ना। देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, हर एक जो कि आर का एलिमेंट हो उसके लिए ए प्लस ई इक्वल टू ई प्लस ए प्लस कहाँ गया, ई प्लस ए इक्वल टू ए हो जाएगा। ये हमारा कंडीशन 1। अगली बात,
अब क्योंकि हमें बताना है कि आइडेंटिटी एक यूनिक एलिमेंट होता है, तो हम लोग कंट्रोवर्सी लेंगे कि हम लोग मान लेते हैं एक से अधिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो हम लोग लेते हैं लेट अगेन let e dash be an another identity element of ring R। आर रिंग का एक दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि ई डैश है। देन ये क्या सेटिस्फाई कराएगा, ए प्लस ई डैश इक्वल टू ई डैश प्लस ए इक्वल टू ए। ये हमारा कंडीशन 2 हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो ए जो है वो दोनों में आ रहा है इक्वल टू में, तो या तो ये दोनों को ले लो या फिर ये दोनों को ले लो, तो हम लोग ये दोनों लेके चलते हैं। ए प्लस ई इक्वल टू ए प्लस ई डैश, और फ्रॉम ये पता चला ना कहाँ से आया, ए प्लस ई ए के बराबर है और ए प्लस ई डैश भी ए के बराबर है, तो इसलिए ए प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस ई डैश आ गया। अब फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, हमारे पास इम्प्लाई करेगा ए इक्वल टू ई डैश विट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन कर, क्योंकि हम लोग लिए थे ई डैश जो है वो अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो अब अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो पहले वाले आइडेंटिटी के बराबर तो नहीं होगा, है ना। जैसे मेरे पास 2 लड्डू है, हम बोलेंगे ये बूंदी का लड्डू है और ये मोतीचूर का लड्डू है या बेसन का लड्डू है, तो 2 डिफरेंट डिफरेंट लड्डूज़ है ना, हम बोलते हैं कि दोनों एक ही चीज़ का लड्डू है, तो ये सही बात नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। इसलिए ई इज इक्वल टू ई डैश हो ही नहीं सकते, इट इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। और यूनिक किस में है, रिंग आर में, यूनिक इन आर, रिंग आर में ये यूनिक है। तो तीसरा थ्योरम कहता है एडिटिव इन्वर्स इज़ यूनिक। एडिटिव इन्वर्स इज़ यूनिक कहने का मतलब है कि हर एक एलिमेंट के लिए जो उसका इन्वर्स एलिमेंट मिल रहा है वो यूनिक होना चाहिए। जैसे हम लोग z(2) है, zn का एक एग्जांपल लिए थे ना रिंग प्रूफ करने के लिए, तो हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक इन्वर्स एलिमेंट मिल रहा था, जैसे 2 के लिए -2, 3 के लिए -3, 1 के लिए -1, जो कि आपस में ऑपरेट होकर के हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज़ 0 दे रहा था, है ना। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि अब क्योंकि हम लोग तो वहाँ पे देख लिए कि वो जो है वो एक सेट ऑफ इंटीजर्स है, लेकिन अब हर रिंग में चेक करेंगे क्या कि हर एक एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स है कि नहीं है। इसलिए हम इस थ्योरम को करते हैं ताकि हमें प्रूफ रहे, हमें पता रहे कि हर एक रिंग में एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ यूनिक। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। थर्ड नंबर में लेट आर बी ए रिंग या सी आर यू, हम लोग तो पहले ही ले लिए सी आर यू, है ना। एंड अगेन हम लोग मान लिए लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ आर।
देन तो फिर क्या, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर सच डैट ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ज़ीरो जो है वो हमारा आर से, रिंग आर से बिलोंग कर रहा है और ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अब देखना अगेन खेला अब शुरू होगा। लेट ए डैश बी एंड अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट। देन अब क्या होगा, अब क्योंकि ए डैश भी एक कोई दूसरा अनदर इनवर्स एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी नहीं, अनदर इनवर्स एलिमेंट होगा किसका, ए का, अनदर इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए डैश प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। कैसे आएगा ज़ीरो, क्योंकि ए तो इन्वर्स है ना, एक एलिमेंट जब अपने इन्वर्स के साथ ऑपरेट होता है तो वो ज़ीरो देता है। ये हमारे पास है कंडीशन 1 और ये हो गया कंडीशन 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या पता चलेगा, देखो a प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू ज़ीरो और a प्लस ए डैश इक्वल टू ज़ीरो। क्या हम बोले, a प्लस ए इनवर्स इक्वल टू ज़ीरो और a प्लस ए डैश इक्वल टू ज़ीरो। हाँ, इस साइड वाला भी ले सकते हो कि a इनवर्स प्लस ए इक्वल टू ए डैश प्लस ए। तो कोई भी एक सेट लेकर ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन और राइट हैंड कैंसिलेशन दोनों पता है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये इम्प्लाई करेगा a प्लस ए इनवर्स इक्वल टू ए प्लस ए डैश, और फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बाय LHL हम लोग कह सकते हैं a इनवर्स इक्वल टू ए डैश विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कहने का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग कहे थे ये जो ए डैश है ये कोई दूसरा इन्वर्स एलिमेंट है ए का, बट हमें आगे प्रोसेस करके ये पता चला कि ये जो एलिमेंट है वो इसी के बराबर है, मतलब ये तो अलग रहा ही नहीं। अगर अलग रहा ही नहीं डेट इज कॉन्ट्राडिक्शन होगा। कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग कह देंगे कि आइडेंटिटी नहीं, एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ यूनिक। ठीक है, तो बस हमारी जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थे वो इतनी ही होते, जैसे जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग में करते हैं। अब आगे के लेक्चर्स में तुम लोग देखते रहना, धीरे धीरे हम लोग सब रिंग जाएंगे, आइडियल जाएंगे और काफ़ी मोर चीज़ें हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।